जी, अस्सलाम वालेकुम। एसए से रेलिवेंट थीसिस स्टेटमेंट की वीडियो है, इसको डिस्कस करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या चीज़ होती है। बहुत इसका कहा जाता है एसए की आउटलाइन में लिखने का, इंट्रोडक्शन में लिखने का बहुत बात की जाती है इसकी, बट ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है समझने के लिए। थीसिस बेसिकली आपका स्टांस होता है। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इन योर एसे, ये होती है थीसिस। ठीक है, आपने जो भी ऐसे में लिखना है, जो भी आपका स्टांस है, दैट इज कॉल्ड थीसिस। व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज ऑलवेज ब्रीफ, मुख्तसर होता है, सिंपल होता है, नॉट इतना कॉम्प्लेक्स वर्डिंग में नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्लियरली लिखा जाता है, रेलिवेंट होता है। आपका जो स्टांस है या आपने जो भी ऐसे में लिखना है, इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी रेलिवेंट। 2 to 3 लाइन्स में आप लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें थीसिस स्टेटमेंट को। देखें, कहीं भी एफपीएससी की ना किसी रिपोर्ट में थीसिस स्टेटमेंट का जिक्र हुआ है कि आप इसको लिखें, ना एसए के सिलेबस में, ना ही पेपर में आपसे पूछा गया है कि आप थीसिस स्टेटमेंट लिखें। तो इस चीज़ की तो टेंशन ही छोड़ दें कि आपने इसको लिखना किधर है, इंट्रोडक्शन में लिखना है, आउटलाइन में लिखना है या नहीं लिखना, इंट्रोडक्शन में लिखना है या नहीं लिखना। कुछ लोग जब आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन के नीचे, इंट्रोडक्शन के नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसके बाद कॉलन लगा के अपनी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे लिख लेते हैं। कुछ लोग ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते, वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, अपनी थीसिस स्टेटमेंट उसको बनाकर। तो मेरा ये लॉजिक है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है थीसिस स्टेटमेंट लिखना और ना लिखना। बट मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि जब एफपीएससी ने भी आपसे रिक्वायरमेंट नहीं किया कहीं पे, जब आपसे किसी रिपोर्ट राइटिंग जो एग्ज़ाम्स की आती हैं वहाँ पे नहीं थीसिस स्टेटमेंट का कहा गया। ठीक है, जब आपके सिलेबस में आपसे डिमांड नहीं की गई, जब पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी होती हैं वहाँ पे नहीं लिखा होता कि आप थीसिस स्टेटमेंट लिखें, तो आपने लाजमी इसकी टाइटल लिखना है, आपने लाजमी उसको बताना है। तो अगर आपने अपना स्टांस देना ही है ऐसे में, तो आप वैसे लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरा टॉपिक था यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, कॉलन न्यू डायरेक्शन ऑफ दी। मेरी थीसिस स्टेटमेंट, अब देखें, यही इसी चीज़ को मैंने फॉलो किया था। मेरा जो स्टांस था वो दैट वाज वेरी ब्रीफ, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर और वेरी रेलिवेंट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा था, ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट थी, मैंने कुछ भी थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग शेडिंग नहीं डाली थी। मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था इंट्रोडक्शन आउटलाइन में। ठीक है, कॉलन लगा के नीचे शुरू कर दिया था, मैनी ग्लोबल डेवलपमेंट्स शो दैट, टॉपिक को देखें, न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, दैट द न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड is neither unipolar nor bipolar, but it is turning out to be a multipolar.
क्या है मुझे बताएं। इसमें मैंने इसको सिंपल एक ही सेंटेंस में थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, वेरी ब्रीफ, वेरी सिंपल, वेरी रेलिवेंट, नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल, नो वोकेबलरी, नो जिसे कहते हैं ना फ्लावरी वोकेबलरी, इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा। ये मैंने लिखा नीचे फिर अगेन जो मैंने आपको पिछली आउटलाइंस में समझाया हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लें। दूसरे नंबर पे फिर मैंने इसको बताया कि जो जो ऐसे में यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी क्या है, फिर इसी थीसिस की बेस पे मैंने अपनी आउटलाइन बनाई सिंपल। ठीक है। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं फर्दर, लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, टोटली डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। टॉपिक आया था प्रमोटिंग, सीएसएस में आया था टूरिज्म इन पाक, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। वाजे लिखा हुआ है जी, आपने चैलेंजेस लिखने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लिखनी है, किसकी? टू प्रमोट टूरिज्म इन पाकिस्तान, कॉलन से पहले वाला। अब आप मुझे बताएं, इंट्रोडक्शन के नीचे इसी चीज़ को दोबारा दोहरा कर लिख देना थीसिस स्टेटमेंट में, इज इट अ राइट स्ट्रेटजी? आई वुड सजेस्ट यू इस तरह के जो क्लोज्ड एंडेड टॉपिक हैं जिसमें डायरेक्टली आपसे चीज़ पूछी गई है कि चैलेंजेस बताएं और अपॉर्चुनिटीज़ बताएं, उसमें थीसिस स्टेटमेंट लिखें ही ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक टॉपिक आया हुआ था सीएसएस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड आईआर, ये टॉपिक था, कुछ नहीं पूछा गया था, 2 टर्म्स दे दी गई थी एंड के साथ। इसमें आप बताएं, इसमें उसको बताएं कि आपका स्टांस क्या है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड टॉपिक। ये ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं। क्लोज्ड एंडेड टॉपिक में जो चीज डायरेक्टली आपसे पूछी गई है, क्लोज्ड एंडेड टॉपिक, क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग कर जाएं, ऐसे की टाइप्स होती हैं 2 ब्रॉडली। इसमें डायरेक्टली आपसे अगर कोई चीज़ पूछी गई है तो यू आर नॉट सपोज टू राइट अगेन दैट सेम थिंग के जो चीज़ आपसे पूछी गई है। ये कमअक्ली है, ये इलॉजिकल है, ये लॉजिकल चीज़ नहीं है। ठीक है, इस तरह के टॉपिक जो ओपन एंडेड होते हैं, इस पर भी बाय द वे मैंने वीडियो बनाई है कि ओपन एंडेड टॉपिक्स कौन से होते हैं और क्लोज एंडेड टॉपिक्स कौन से होते हैं, आप पीछे वो भी देख सकते हैं वीडियो में, ऐसे की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लें। ओपन एंडेड जो टॉपिक्स होते हैं, इसमें डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं पूछा गया, तो इसमें आई वुड सजेस्ट यू कि 2500 वर्ड्स का अगर आपने ऐसे लिखना है ना, तो उससे पहले ये एक बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप 2 to 3 लाइंस में उसको अपना स्टांस बता दें कि आपका क्या ऐसे होगा, आप क्या लिखने जा रहे हैं। बट वो स्टांस किस तरीके का होना चाहिए? दैट स्टांस शुड बी योर थीसिस एंड योर थीसिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं अभी मैंने आपको बताया, वही क्लियर, लॉजिकल, रेलिवेंट, सिंपल, ब्रीफ। ठीक है, तो आपका स्टांस इस तरीके से होना चाहिए ओपन एंडेड टॉपिक्स के ऊपर। दैट आई विल सजेस्ट यू कि आप लिखें फिर इस तरह के, क्योंकि देखिए आपने पूरी आउटलाइन बनानी है, फिर इंट्रोडक्शन लिखना है और पूरा ऐसे लिखना है, तो वो थोड़ा सा एक अजीब लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आप उसको एक स्टांस ही अपना 2 से 3 लाइनों में शुरू में बता देंगे ना, तो एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेगा वो। दिस इज़ ऑल अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। कोई कॉम्प्लेक्स और कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लिखें लिखें, ना लिखें ना लिखें, आप इस चीज़ की टेंशन को छोड़ दें कि ये ऐसे के लिए कोई इतनी ही कोई ब्रॉड चीज़ है या लोग इसमें बहुत आपको डराते हैं। दिस इज़ इट अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट, इनके ऊपर तो वाज़ेह है, आपने चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है, 1-2 चैलेंजेस बता दें, 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ बता दें टू प्रमोट टूरिज्म इन पाकिस्तान। क्लोज्ड एंडेड टॉपिक है, थीसिस बनाएं। नहीं लिखनी है तो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर तो लिखें ही ना, ज़रूरत ही नहीं है। मेरा जो टॉपिक था दैट वाज काइंड ऑफ एन ओपन एंडेड टॉपिक, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो टॉपिक था देखें, इसमें और आया हुआ था, इसमें 3 चीज़ें दी हुई थी और मुझे एक स्टांस लेना था। ठीक है, ये सॉरी 3 चीज़ें आई हुई थी और मुझे एक स्टांस लेना था, न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने इसीलिए उसको अपना स्टांस वाजे कर दिया कि मैनी ग्लोबल डेवलपमेंट शो दैट द न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नीदर यूनिपोलर नॉर बाइपोलर बट इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। पहले से ही मैंने उसको 2500 वर्ड्स पे ऐसे लिखने से पहले मैंने उसको स्टांस बता दिया कि
मेरा ये स्टांस है। और वो स्टांस कितना क्लियर है, कितना सिंपल है और कितना टू द पॉइंट है, कितना रेलिवेंट है, आप खुद देख लें। आई होप आपको थीसिस स्टेटमेंट का आइडिया हो गया होगा। कोई भी कमेंट हो, यू कैन, कोई इशू हो, कोई चीज़ पूछनी हो, यू कैन कमेंट एंड आई विल इंशाल्लाह आंसर। ठीक है, चलें, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।